जय हिंद। मैं राकेश एसी अकेडमी से आज हम एज रिलेशन के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 7, मान लीजिए प्रश्न है ए बी व सी, तीन व्यक्ति है ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग दिया गया है 90 वर्ष और 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां मान लेते हैं कि माना कि ए बी व सी की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष, y वर्ष व z वर्ष है, ऐसा हमने मान लिया। प्रथम प्रश्नानुसार लिखा गया है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 90 वर्ष। इक्वेशन 1 दे दीजिए। आगे लिखा है 6 वर्ष पहले, तो सबसे पहले ए बी व सी की 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर 6 वर्ष पहले ए की आयु 6 वर्ष पहले ए की आयु हो जाएगी x माइनस 6 वर्ष। 6 वर्ष पहले बी की आयु ये हो जाएगी y माइनस 6 वर्ष। 6 वर्ष पहले सी की आयु ये हो जाएगी z माइनस 6 वर्ष। आगे लिखा है 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो यहां पर द्वितीय प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले ए की आयु x माइनस 6 वर्ष पहले बी की आयु y माइनस 6 वर्ष पहले सी की आयु z माइनस 6 में अनुपात था 1:2:3। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 6/1 बराबर y माइनस 6/2 बराबर z माइनस 6/3। यहां से x y z अननोन है। यदि इसे k मेथड से सॉल्व करते हैं तो बराबर k माना, k यहां पर अननोन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर x माइनस 6/1 बराबर है k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए k एकम k माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6। तो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं x बराबर k प्लस 6, y बराबर 2k
-6 उधर जाएगा +6, z बराबर 3k +6। इन तीनों की वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 से x के जगह रखेंगे k +6, y के जगह रखेंगे 2k +6 और z के जगह रखेंगे 3k +6 बराबर 90। ध्यान दीजिएगा, k और 2k 3k और ये हो जाएगा 6k, 6 6 6 18, तो ये हो जाएगा 90 - 18। ध्यान दीजिएगा, तो 6k 10 में से 8 गया 2, यहां बचेगा 8, 8 में से 1 गया, यहां बचेगा 7, तो यहां पर k 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो k की वैल्यू आएगी 12। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो x y z की वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर x y z की वैल्यू निकल जाएगी। k की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो देयरफॉर a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु बराबर हम लिखेंगे x, और x बराबर होगा k +6, k की वैल्यू रखेंगे 12, 12 6 18, ये हो जाएगा 18 वर्ष। इसी प्रकार से b की वर्तमान आयु बराबर होगा y, y बराबर b की वर्तमान आयु बराबर y बराबर है 2k +6, k के जगह रखेंगे 12, तो 12 दूनी 24 और 6, 12 दूनी 24 और 6 ये होगा 30 वर्ष। इसी प्रकार से c की वर्तमान आयु बराबर z बराबर है 3k +6, k के जगह रखेंगे 12, तो 12 या 36 और 6 ये हो जाएगा आपका 42 वर्ष। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, के मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि यही प्रश्न को यदि आपको प्रीलिम्स में सॉल्व करना होता तो इसको दूसरे मेथड से हम सॉल्व करते। हालांकि आपको सॉल्यूशन में उतना ही करना पड़ेगा, हालांकि कुछ टर्म्स कम लिखने पड़ेंगे। यहां पर वर्तमान आयु और 6 वर्ष पहले की आयु है, तो यहां पर वर्तमान आयु के बारे में लिखेंगे। इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि प्रीलिम्स में हमें कम से कम लिखना पड़े। और यहां लिखेंगे 6 वर्ष पहले। देखिएगा, वर्तमान में आयु, ए की वर्तमान आयु x, बी की वर्तमान आयु y, सी की वर्तमान आयु z बराबर है 90। देखिएगा, 6 वर्ष पहले ए की आयु x - 6, बी की 6 वर्ष पहले की आयु y - 6, सी की 6 वर्ष पहले की आयु z - 6, और इनका अनुपात दिया है 1:2:3। तो इसे हम लिख सकते हैं x - 6/1 बराबर y - 6/2 बराबर z - 6/3 बराबर इसे हम k मान सकते हैं। यहां से निकल जाएगा x बराबर k +6, y बराबर ये हो जाएगा 2k +6 और z बराबर हो जाएगा 3k +6। इन तीनों की वैल्यू को यहां रखेंगे, तो इन तीनों की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा k +6 प्लस 2k +6, z की वैल्यू है 3k +6 बराबर 90। ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 6 थी 18, 90 में से 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 72। तो k बराबर आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। k की वैल्यू को यहां रखेंगे फर्दर, तो k की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 18। k की वैल्यू को यहां रखेंगे 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा k की वैल्यू यहां रखेंगे 12 6 18।
के की वैल्यू को यहां रखेंगे 12 दूनी 24 और 6 30। के की वैल्यू को यहां रखेंगे 12 या 36 और 6 42। तो इस प्रकार से ए की आयु होगी 18 वर्ष, बी की आयु 30 वर्ष और सी की आयु होगी 42 वर्ष। पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया वो एक सिस्टमैटिक मेथड है। मेंस के आधार पर आपको सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन प्रीलिम्स में आप इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में 2:3:4 का अनुपात था। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले इस प्रश्न को हम सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस आधार पर हमें मेंस में लिखना है। तो पहला सिस्टमैटिक तरीका मेंस के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ए बी व सी की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष, y वर्ष व z वर्ष है। x वर्ष, y वर्ष व z वर्ष है। यहां लिखा है प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। समझिएगा, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है 93 ईयर्स, अर्थात x प्लस y प्लस z बराबर है 93, इक्वेशन 1। यहां लिखा है 10 वर्ष पहले, तो सबसे पहले 10 वर्ष पहले ए बी व सी की आयु हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर 10 वर्ष पहले ए की आयु, 10 वर्ष पहले ए की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले b की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष। इसी प्रकार c, 10 वर्ष पहले c की आयु बराबर हो जाएगा z माइनस 10 वर्ष। अब देखिए लिखा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु में 2:3:4 का अनुपात था। तो द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार यह हो जाएगा x माइनस 10 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 10 बराबर, इनमें अनुपात दिया गया है 2:3:4। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 10 बटा 2 बराबर y माइनस 10 बटा 3 बराबर z माइनस 10 बटा 4। इसे हम k मान सकते हैं, इसे हम k मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। k माना तो यहां से x बराबर आ जाएगा 2k प्लस 10, ये y बराबर होगा 3k प्लस 10, z बराबर आ जाएगा 4k प्लस 10। तो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा 2k प्लस 10, y बराबर आ जाएगा 3k प्लस 10 और z बराबर आ जाएगा 4k प्लस 10। इन वैल्यूज को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की जगह रखेंगे 2k प्लस 10, y की जगह 3k प्लस 10, z की जगह 4k प्लस 10 बराबर यहां पर है 93। ध्यान दीजिएगा 2k ये 5k प्लस ये हो जाएगा 9k, ये हो जाएगा 10 10 10 30। तो 93 में से 30 जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो देयरफॉर k बराबर 9 पंचे 45 9 छिका 54 9 सत्ते 63, k की वैल्यू आएगी 7। इन वैल्यूज को यहां रखेंगे, x y z की वैल्यूज निकल जाएगी। तो देयरफॉर a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु बराबर x बराबर है 2k प्लस 10, k की जगह रखेंगे 7, तो 7 दूनी 14 और 10 यह आ जाएगा 24 वर्ष।
बी की वर्तमान आयु बराबर वाई, वाई बराबर है 3k + 10, 3k + 10, 7 रखेंगे के की जगह, 7 या 21 और 10, 7 या 21 और 10 31 वर्ष। सी की वर्तमान आयु बराबर जेड बराबर 4k + 10 है, के की जगह 7 रखेंगे, 7 चौक 28 और 10 38 वर्ष। तो इस प्रकार से ए और बी और सी की वर्तमान आयु निकल रहा है 24 वर्ष, 31 वर्ष तथा 38 वर्ष। इसी प्रश्न को यदि हम प्रीलिम्स में सॉल्व करेंगे तो प्रीलिम्स में हम शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस सिस्टमैटिक तरीके से हम मेंस में लिखेंगे, जबकि प्रीलिम्स में हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, दूसरा मेथड प्रीलिम्स के लिए, यहां पर वर्तमान आयु और 10 वर्ष पहले की आयु की बात की जा रही है। तो पहले की आयु को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, यहां लिखेंगे वर्तमान आयु और यहां लिखेंगे 10 वर्ष पहले की आयु, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष, y वर्ष और z वर्ष, और इनका योग दिया है 93 वर्ष। यहां पर 10 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x - 10, y - 10 और z - 10, और इनमें अनुपात दिया गया है, इनमें अनुपात दिया गया है 2:3:4। इसे हम लिख सकते हैं x - 10/2 बराबर y - 10/3 बराबर z - 10/4। इसे हम k मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2k + 10, y बराबर आ जाएगा 3k + 10 और z बराबर आ जाएगा 4k + 10। इन तीनों की वैल्यू को यहां रखेंगे, 2x के जगह 2k + 10, y की जगह 3k + 10 तथा z के जगह 4k + 10 बराबर 93। तो यह आ जाएगा आपका 5 और 4 9, 9k बराबर 10 10 10 30, 93 में से 30 जाएगा, यह होगा 63। तो k बराबर आ जाएगा 9 7 63। इन वैल्यूज को यहां फिर से रखिए, देखिएगा। 7 7 दूनी 14 और 10 24 वर्ष, a की आयु आएगी 24 वर्ष। 7 या 21 और 10 यह आ जाएगा 31 वर्ष, b की आयु आएगी 31 वर्ष। 7 चौक 28 और 10 38 वर्ष, सी की आयु आएगी 38 वर्ष। तो इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं।